वंदे मातरम विद्यार्थियों। तो आज इस होली के पर्व को धूमधाम मनाने के बाद हम आप लोगों को ढेर सारी दुआएं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन सदा मंगलमय बीते। आइए इसी चीज़ को हम देखते हुए हम अगले अपने चैप्टर पर चलते हैं। अगला आपने देखा टेंथ पार्ट 17 16 तक हम लोग पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके थे। अब आइए हम लोग पार्ट नंबर 17 पढ़ें। इसके अंतर्गत क्या आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप इसे क्रम से ही देख लीजिए, क्रम में क्या बनता है आपका। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था, उसमें अपूर्ण था, अपूर्ण के बाद क्या आता है पूर्ण आता है। आइए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए देखिए आप इसके नाम के हिसाब से देखिए आप, तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है भविष्य। भविष्य इसकी पहचान क्या होता है होगा, होगे, और इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं आप विल या शैल भी लिखते हैं। ये आपका परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है पूर्ण होता है। पूर्ण की पहचान क्या होती है चुका, चुका, चुके। कहने का मतलब ये टेंस में आपका क्या आएगा, आप लगा देंगे होंगे भी लगा देंगे आप, चुका होगा चुके होंगे। इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं अब देखिएगा आप। अब परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगा देते है या है लगा देते, लेकिन यहाँ पर आपको दो सहायक क्रिया है, तीसरी सहायक क्रिया है। तो दो सहायक क्रिया है, तो दो सहायक क्रियाओं के बाद आप क्या लगाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर हम क्या लगाएंगे विल हैव शैल हैव लगाएंगे आप। तो कहे का मतलब यहाँ पर हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल किसका प्रयोग करेंगे आप हैव का प्रयोग करेंगे। क्या लेंगे आप विल हैव, विल या शैल हैव लिखेंगे आप। और इसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और टेंस का मतलब क्या आपका काल। अब देखिए आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, परिभाषा देखिए। अब इसके बाद हम लोग इसके नाम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई हमसे ये प्रश्न करे तो भैया बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप पूर्ण भविष्य काल। क्या बोलेंगे हम पूर्ण भविष्य काल। अगर इसकी पहचान कोई पूछ ले तो क्या होगा, यानी कि वाक्य कहते में क्या आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, ये होगा। उसके अंग्रेजी में क्या करेंगे, इंग्लिश हम लोग करेंगे बिला शैल के बाद क्या लगाएंगे आप हैव लिखेंगे, और हैव के साथ क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये रही आपका क्या पहचान, और उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फिर इसका हिंदी में नामकरण। ये परिभाषा देखिए, जो कार्य भविष्य काल में, जो कार्य भविष्य काल में पूर्ण हो, पूर्ण हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए अब परिभाषा के ऊपर परिभाषा से हम लोग देखिए कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। क्या रखा, जो कार्य भविष्य काल में पूर्ण हो। अब आप देखिए इसके पहले हम लोगों ने पास्ट में क्या पढ़ा था, उसमें भी यही बात आई थी। उसमें एक चीज़ आपको बताया गया था, हमने आपको चर्चा किया था कि कोई कार्य बीते हुए समय में पूर्ण है कि अपूर्ण है ये हम लोग जान ही नहीं पाते हैं, इसलिए वाक्यों को हम दो भागों में बांट करके एक शर्त लगा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। हम क्या होता है आने वाले समय में कि काम पूरा होगा जिसको हमने ना तो देखा है, ना तो उसके बारे में हमने सुना है, केवल हम लोग क्या करते हैं कल्पना के आधार पर हम लोग पता लगाते हैं। तो ये भी काम आपका पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, ये आपके क्या भविष्य के गहराई में छिपा हुआ है। तो इसके लिए भी अब इसका मतलब इसको इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हम क्या लगाते हैं उसके पहले कोई ना कोई शर्त लगा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पहचान नंबर आपका ये है कि परिभाषा हो गई आपकी। अब उसके बाद लिखिए हम लोग पहचान। पहचान ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे आदि आता है। ये है आपकी पहली पहचान। लास्ट में क्या है चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी आदि आता है। और उसी प्रकार जैसे आपको शर्त के अनुसार बताया गया, अगर किसी वाक्य में शर्त बताई जाती है तो शर्त बताने के लिए क्या किया जाता है कि प्रायः प्रायः ऐसे वाक्य
दो भागों में बटे होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं। ये तो रहा पहचान। अब हम लोग क्या करते हैं, नियम पर चर्चा करते हैं हम लोग। नियम क्या आपका, वही नियम आपको जैसा आपको आप जानते हैं। नियम नंबर 1 क्या आपका, आई बी तथा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल हैव एवं शेष अन्य कर्ता के साथ विल हैव लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए ये तो ये आपकी परिभाषा। एक बार फिर से हम लोग परिभाषा देख लीजिए। जो कार्य भविष्य काल में पूर्ण हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान क्या है, पहचान नंबर 1 क्या है, ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है आपका, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी आता है। और कभी कभी ऐसे वाक्य आते हैं कि जो दो भागों में बटा होता है। ये आपके लिए पहचान। नियम में क्या बताया गया, वही पुराना नियम, केवल क्या आपका शायद क्रिया चेंज है क्या आपका, वहाँ पर बिल भी या सेल भी का प्रयोग होता था, यहाँ पर क्या है, बिल है या सेल है का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लिखा है वाक्य, वह खाना खा चुके होंगे, वह खाना खा चुके होंगे, ये वाक्य है आपका। तो आप देखिए, आप मतलब वह की वजह क्या है, आपकी दे हुई, दे आपका थर्ड पर्सन में आता है, तो हमको फर्स्ट पर्सन से मतलब है। फर्स्ट पर्सन में क्या लगाते हैं हम, सेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन में क्या लगाएंगे, हम बिल लगाएंगे। फिर करेंगे आप हैव लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आपके क्या है, वो खाना खा चुके हैं, वर्ब क्या आपका खा चुके, यहाँ पर क्या लेंगे आप, ईटिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, फूड लिखेंगे। ये है आपका वाक्य है आपका। अब इसके आधार पर अगर हम देख ले, इसका वाक्य क्रम क्या होगा आपका, वाक्य क्रम क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आप क्या लेंगे आप, बिल या सेल। फिर क्या लेंगे आप, हैव लिखेंगे। फिर क्या लेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या लेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इनके अलावा भी और कोई आपको आता है तो उसको उसके बाद लिखिए आप अदर वर्ड। ये आपका यह वाक्य आपका। तो ये रहा आपका। अब इसके बाद देखिए, अभी आपको पहचान के रूप में बताया गया है, पहचान के रूप में बताया गया है कि मतलब कभी कभी वाक्य जो होता है दो भागों में भी बटे होते हैं। तो ऐसे वाक्यों की हम लोग चर्चा करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं आप नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 में आपको बताया गया क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। तो नियम नंबर हम 2 पर चर्चा करते हैं। 2 में क्या आपका, नियम नंबर 2, नियम 2, यदि वाक्य देखिए अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा। देखिए एग्जाम्पल देखा आपने, क्या देखा, राधा स्कूल जा चुकी होगी, स्कूल जा चुकी होगी। अब ये आपका क्या हुआ, अनुवाद मतलब क्या हुआ। अब देखिए, अब यही बात, ये तो आपका सिंपल में हुआ, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब इसी मतलब क्या है, अब इसका हम लोग करेंगे। एक वाक्य आपका ये हुआ, और दूसरा वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य लिखा है, वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए ये आपका वाक्य, ये आपका क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, दूसरा वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इन्हीं दोनों वाक्यों को जैसे अब देखिए, अब ये वाक्य आपका। अब ऐसे वाक्य को अगर हम क्या करते हैं, दोनों वाक्यों को हम कंबाइन कर देते हैं। जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा आपका वाक्य। अब देखिए क्यों बनेगा, जैसे वो स्कूल जा चुकी है, इस बात का मतलब वो पुस्तक पढ़ती है, वो पुस्तक पढ़ती है, इसका प्रमाण क्या है, तो जब स्कूल जाती है तो पुस्तक पढ़ती है,
इन्हीं दोनों वाक्यों को मिला देंगे तो एक वाक्य की एक शर्त बन जाएगी। तब आदमी को यकीन हो जाता है, सुनने वालों को यकीन हो जाता है कि वक्ता जो है जो कह रहा है अपनी बात को सत्य कह रहा है। तो राधा स्कूल जा चुकी है। अब देखिए आप वह इसी बात को देखिए, वह स्कूल जाने से पहले पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ेगी, पुस्तक पढ़ेगी। इसी बात को आप क्या देखा, दोनों बात को अगर हम मिला देते हैं क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अब देखिए आप अब इसी बात को क्या करेंगे हम लोग, तो जब आपका वाक्य दो वाक्यों में बटा होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पिछले में बताया गया था कि अगर वाक्य आपका पास्ट में था, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट तो इसको हम अनुवाद को प्रेजेंट क्लास के रूप में आगे लिखते हैं और इसको क्या करते हैं हम सवारी क्लास के रूप में उसको लास्ट में लिखते हैं। तो इसमें क्या आपका प्रिंसिपल क्लास जो होगा, आपको प्रिंसिपल क्लास किस में लिखेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और सवारी क्लास क्या होगा आपको, आप इसमें किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। देखिए सी विल हैव रीड ए बुक। ये बात क्या बना आपका, अपनी इसके लिखे वह स्कूल जाने से पहले, तो कहने का मतलब चाहे वह लिखिए चाहे राधा लिखिए, क्या लिखिए आप, बिफोर क्या लगाएंगे आप, देखिए क्या पहले आया ना, पहले क्या लेंगे आप, बिफोर लगाएंगे आप। फिर उसके बाद क्या लेंगे, सी रीड्स ए बुक। देखिए ये वाक्य आपका है। तो कहने का मतलब अगर वाक्य आपका दो भागों में बटा है तो मतलब जो अंतिम उपवाक्य है वो प्रिंसिपल क्लास का काम करेगा। और प्रिंसिपल क्लास को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं और सबसे पहले किस टेंस में लिखेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। फिर आप बिफोर नामक कंडीशन लगाएंगे। फिर जो आपका प्रारंभिक वाक्य है जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में है उसको हम कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहले किस में लिखेंगे, अगर इसको वाक्य को क्रम देखा जाए तो क्रम क्या बनेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले क्या लेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लेंगे आप, बिल या शैल हैव लिखेंगे। तो उसके बाद क्या लेंगे, वर्ब की सारा फॉर्म लिखिए। फिर अगर आपको वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए है। और उसके बाद क्या लेंगे आप, अब यहाँ पर ये वाक्य आपका पूरा हो क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, बिफोर लिखिए। फिर अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका क्या, पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या लेंगे आप, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप, वर्ब लिखेंगे। अगर आपका कर्ता एक वचन में है तो एस या एस लगाएंगे, अगर बहुवचन में है तो आपको एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बिफोर नामक कंडीशन का प्रयोग करके। अब ये चीज देखिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए वैसे आपकी किताबों में तो चर्चा बहुत कम है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अगर आ भी जाए वाक्य में तो क्या आ जाता है कि पहले के बाद क्या जाता है आपका आफ्टर आ जाता है। मान लीजिए ऐसे मतलब सेंटेंस बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रांसलेट करने के लिए कभी आ जाए तो वही आपका जो पास्ट परफेक्ट नियम था वही नियम आप यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग नियम लिख लेते हैं। नियम नंबर 2, यदि वाक्य दो भागों में बटा हो तो अंतिम उपवाक्य मतलब प्रिंसिपल क्लास। अंतिम वाक्य का ट्रांसलेट सबसे पहले करते हैं, का अनुवाद सबसे पहले करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अर्थात आईवी के साथ शैल हैव एवं शेष अन्य कर्ता के साथ विल हैव।
लिखा जाता है। ये तो आपका क्या मतलब पहला वाला वाक्य जो सबसे पहले, अंतिम वाला वाक्य सबसे पहले लिखते हैं। अब फिर क्या करेंगे, फिर बिफोर नामक कंजक्शन लगाकर, फिर बिफोर नामक कंजक्शन, बिफोर नामक कंजक्शन लगाकर प्रथम उपवाक्य को, प्रथम उपवाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। एग्जाम्पल आपको ऊपर बता चुका, फिर भी देख लेते हैं। राम के आने से पहले, राम के आने से पहले मैं बाजार जा चुका हूँगा, मैं बाजार जा चुका हूँगा। देखिए अब इस बार पर हम पहले लिखेंगे, आप देखिए, आप आई सैल लिखेंगे, आप फिर क्या है, आप हैव लिखिए, फिर क्या आपका गान, गान टू मार्केट, मार्केट बिफोर राम कम्स। फिर आपका नियम नंबर 2। ऐसे प्रकार आपका क्या है, नियम नंबर 3 अगर मान लीजिए ऐसा आता है कि भाई आप, हमने चर्चा किया ना कि अगर वाक्य आपका 2 भागों में बटा है और वहाँ पर क्या आपका कंजक्शन आपको 2 रुपये में लिखा, मतलब के बाद लिखा है, तो नियम वही आपका रहेगा पिछले वाला नियम। नियम नंबर 3 लिखते हैं हम लोग, देखिए नियम नंबर 3 में क्या है, यदि वाक्य 2 वाक्यों में बटा हो, 2 वाक्यों में बटा हो और आफ्टर नामक कंजक्शन से जुड़ा हो, आफ्टर नामक कंजक्शन से जुड़ा हो, तो अंतिम उपवाक्य का अनुवाद सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। फिर आफ्टर लिखकर प्रथम उपवाक्य को अंत में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे आंधी आने से पहले, आंधी आने के बाद पेड़ गिर चुका होगा। देखिए ये आपका ट्रांसलेट है। अब इसमें सबसे पहले क्या लेंगे आप, ये देखिए ये लिखा ना, पेड़ गिर चुका होगा। अब इसी बात को हम किस में लिखेंगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। द ट्री फॉल्स, ये कुछ करता है इसलिए ऐसा लगाए हैं। द ट्री फॉल्स, पेड़ गिर चुका होगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे, आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर लिखिए, उसके बाद क्या लेंगे, द स्टार्म विल हैव कम। ये आपका वाक्य का अनुवाद। ये आपका यानी कि दोनों प्रकार के वाक्य, अगर आपका बिफोर का प्रयोग होता है और उसके बाद क्या होता है, आपका बिफोर का भी प्रयोग होता है, उसके बाद आपका क्या लिखा है, आपका आफ्टर का भी प्रयोग। दोनों नियम यहीं पर आपके, यानी 3 प्रकार के नियम हुए
तीनों प्रकार में आप लोग देख ही रहिएगा कि किस प्रकार के सर्च लागू है, उसी प्रकार का हम उसके ट्रांसलेट करेंगे। और इसके बाद आपका इसी वाक्य का आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसकी चर्चा हम लोग अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।